हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आप पे लेके आया हूँ आपके माइंड में जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन चल रहे हैं कि अभी बहुत सारे नए लॉन्चेस आ रहे हैं। हीरो का भी आ रहा है, बीपीटीपी का भी आ रहा है, एमआर का भी आ रहा है। तो कहाँ इन्वेस्ट करा जाए और किस प्रोजेक्ट को अवॉइड करा जाए। और आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैं तो यार एंड यूजर हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको लास्ट तक मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि तीनों लॉन्चेस के अंदर अगर आप इन्वेस्टर हो तो कहां जाओ, एंड यूजर हो तो कहां जाओ और क्यों जाओ, और अगर आपका बजट कम है तो कहां जाओ, और अगर आपका बजट ठीक है तो कहां जाओ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तीन नए हॉट लॉन्च की मैं बात कर रहा हूं, वो है आपका हीरो होम्स का द पैलेशिया सेक्टर 104 के अंदर। सेकंड लॉन्च है एमआर अर्बन एसेंट सेक्टर 112 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और थर्ड अगेन एक हॉट लॉन्च है बीपीटीपी का वर्टी गार्डन सेक्टर 102 के अंदर, अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर। तो अगर जो पहली चीज, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि जी लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन 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 बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें शायद आप फिर भी चेंज कर लो, बट लोकेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी जिंदगी में आप कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, और जिस भी प्रोजेक्ट में आप एंटर करते हो उसकी ईएमआई हो सकता है आपको अगले 15 20 25 साल भरनी हो। ठीक है, तो लोकेशन बड़ी ही ध्यान से चुननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों प्रोजेक्टों की, तो देखिए अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर लोकेशन डिपेंड करती है और आपकी ओन चॉइस भी डिपेंड कर सकती है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं हीरो होम्स की, लोकेशन इसके बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। 11 एकड़ का लैंड पैच है सेक्टर 104 के अंदर, और द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से इसकी एंट्री है। अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ जाता है ये जो लोकेशन है। और जो भी मोस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आईआईसीसी सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन हो गया, बातवंदा पार्क हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो वो 15 to 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है इस लोकेशन से। सेकंड अगर मैं बात करता हूं एमआर की अर्बन एसेंट सेक्टर 112 की, तो इसके पास थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। बट एक कहीं ना कहीं हल्का सा डिसएडवांटेज अगर आप कंपेयर करोगे इसको हीरो होम से, कि हीरो होम्स 150 मीटर पे है और ये 60 मीटर पे। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 50-60 मीटर ही अंदर की तरफ है। तीसरा जो सबसे बाद में लोकेशन आती है वो है बीपीटीपी का वर्टी गार्डन सेक्टर 102, जो काइंड ऑफ एक्चुअली मिडल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो अगेन 15-20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स है द्वारका के, वहां पे आप पहुंच सकते हो इस लोकेशन से भी। प्लस इसके पास एक एडिशनल एडवांटेज आ जाता है कि ग्लोबल सिटी से इसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये 102 में और इसके ठीक सामने आपका 37D 36A आ जाता है। तो 5 to 7 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप वहां पे आ जाते हो। प्लस जो फ्यूचर में जो मेट्रो स्टेशन है लाइक सेक्टर 10A के आसपास बनने वाला है, तो वो भी यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। हालांकि अगर आप एमआर की लोकेशन देखते हैं, हीरो होम्स की देखते हो, तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है उससे प्रॉक्सिमिटी सेक्टर 10 मिनट्स के आसपास हो जाती है। अगर मैं टोटल लैंड एरिया की बात करूं तो जो हीरो होम्स है वो आता है लगभग 11 एकड़ के अंदर, आपका एमआर आता है लगभग 9.42 एकड़ के अंदर, और जो बीपीटीपी वो आ जाता है लगभग 12 एकड़ के अंदर। अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की मैं बात करूं यहाँ पे, तो हीरो होम्स के अंदर लगभग 11 एकड़ के अंदर 700 अपार्टमेंट है। इसके अलावा अगर एमआर अर्बन एसेंट सेक्टर 112 की मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 9.42 एकड़ के अंदर 800 अपार्टमेंट है। और अगर बीपीटीपी के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 12 एकड़ के अंदर 900 अपार्टमेंट्स यहाँ पे प्लान्ड है। अब मैं अगर नंबर ऑफ टावर्स की मैं बात करूं तो हीरो होम्स में 5 टावर्स हैं, एमआर अर्बन एसेंट में 6 टावर्स हैं, और बीपीटीपी वर्टी गार्डन में लगभग 5 टावर्स हैं। ठीक है, हाइट की अगर मैं बात करूं तो आपकी हीरो होम्स के अंदर जो एक एवरेज हाइट आती है, कुछ टावर्स यहाँ पे ग्राउंड प्लस 22 पे भी है, कुछ थोड़े से ज्यादा भी है, बट एक एवरेज हाइट की मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 42 की हाइट रहने वाली है। एमआर अर्बन एसेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टील प्लस 34 फ्लोर्स की हाइट है। और अगर मैं बीपीटीपी वर्टी गार्डन की मैं बात करूं तो ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स की हाइट रहने वाली है। कॉन्फ़िगरेशंस की मैं बात करूं तो हीरो होम्स में 3 and 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसमें 3 बेडरूम मिलते हैं 2800 से 2900 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम मिलते हैं 3400 से 3500 स्क्वायर फीट, प्लस कुछ पेंट हाउसेस भी है जो फ्यूचर में प्लान है। वही अगर एमआर अर्बन एसेंट की मैं बात करूं तो वहां पे 3 and 4
4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन है। वहां पे थोड़ा आइडियल साइज है 3 बेडरूम का, लगभग 2165 स्क्वायर फीट, और 4 बेडरूम है 2800 से 3150 स्क्वायर फीट। और वहीं अगर आप देखोगे इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर 2 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। वहीं बीपीटीपी के अंदर आपको 2 बेडरूम की भी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का कम आ जाता है। कितना आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वहां पे आपका 2 बेडरूम 1600 स्क्वायर फीट और 3 बेडरूम 2300 स्क्वायर फीट और 4 बेडरूम आने वाले टाइम के अंदर नए लॉन्च के अंदर 4500 स्क्वायर फीट के आसपास रहने की एक्सपेक्टेशंस है। फ्लोर प्लान भी इन तीनों के अवेलेबल नहीं है, बिकॉज तीनों के रेरा जस्ट आने वाले हैं। जैसे ही रेरा आएगा तो वी विल शेयर इट विद यू। इसके अलावा अगर बात करते हैं यूएसपी की और कॉन्सेप्ट की और थीम की, तो देखिए जो आपका हीरो होम्स का जो नया लॉन्च है उसके अंदर पैलेस बेस्ड थीम है। ऑलराइट, तो अगर आपने देखा होगा ताज महल होटल, ठीक है, या फिर आपने और भी जो होटल्स देखे होंगे उनके बेस्ड इसकी थीम प्लान करी हुई है मॉडर्न हेरिटेज लिविंग के ऊपर। अगर मैं एमआर की मैं बात करूं तो यहाँ पे पोडियम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, स्टील्ड पार्किंग है और उसके ऊपर बहुत अच्छा शानदार आपको पार्क मिलेगा और रिसोर्ट स्टाइल लाइफस्टाइल टाइप की इन्होंने थीम प्लान करी हुई है। थर्ड, अगर मैं बात करूं बीपीटीपी का, तो उनका ऑलरेडी वहां पे प्रोजेक्ट है 102 में एमस्टोरिया, तो वो वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल गार्डन था, तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और यूटिलाइज करके लुटियंस के कॉन्सेप्ट में वर्टिकल गार्डन लेके आ रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि प्रोजेक्ट का नाम भी काइंड ऑफ वर्टी गार्डन इन्होंने प्लान करा हुआ है। तीनों प्रोजेक्ट नए लॉन्च के अंदर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको जो पोजेशन है वो लगभग 4 से 6 साल के बीच में कहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की। तो देखिए बिल्डर, तो हीरो की मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो इनसे पहले इनके प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के अंदर है सेक्टर 104 में जो ऑलमोस्ट डिलीवरी पे है। इसके अलावा इन्होंने सेक्टर 85 में प्लॉटी डेवलपमेंट करा है गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा इनके प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लुधियाना में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इनके मोहाली के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, हरिद्वार में प्रोजेक्ट है, सोनीपत में प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट और कुछ मिड राइज और हाई राइज है इनके। ओके, और अगर ओवरऑल अगर आप बात करो हीरो की, तो वो बहुत ही कैश रिच कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। हीरो होंडा बाइक तो आपने आई थिंक सुना होगा, और तो कैश रिच कंपनी है, तो इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूं एमआर के एज अ बिल्डर, एज अ ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट, अगर तीनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री। अगर आप देखोगे बुर्ज खलीफा वो भी एमआर ने बिल्ड करा हुआ है, दुबई मॉल हो गया, और गुड़गांव के अंदर मोहाली के अंदर भी मल्टीपल रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट करे हुए हैं, एससीओस करे हुए हैं, शॉप कम ऑफिस, जहां पे लोगों को अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है। कुछ टाइम पहले इनकी एमआर एमजीएफ के साथ कोलैबोरेशन थी, अब वो अलग हो चुके हैं, तो एमआर एज ए बिल्डर स्टैंडर्ड और बिल्डर है। ओके, अगर तीसरी मैं बात करूं बीपीटीपी की, तो बीपीटीपी एज ए बिल्डर भी अगेन एवरेज अबव एवरेज है। गुड़गांव के अंदर काफी अच्छा खासा नाम है, 2010-11 से इन्होंने स्टार्ट करे थे डेवलपमेंट, और ये जो बीपीटीपी एमस्टोरिया है ये भी उसी टाइम के आसपास का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 37D के अंदर इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, बीपीटीपी पार्क स्पेशियो हो गया, सरीन हो गया, टेरा हो गया। इसके अलावा सेक्टर 70A के पास कुछ डेवलपमेंट है इनके, लाइक एस्टेर गार्डन हो गया, विजनियर विलास हो गए, फॉर्चूना प्लॉट्स हो गए, ग्रीन ओक प्लॉट्स हो गए। इसके अलावा पार्क प्राइम हो गया, इसके अलावा फ्रीडम पार्क लाइफ हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इनके गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लैंड पैच इनके पास बहुत प्राइम है, बहुत पुराने लैंड पैच इन्होंने खरीदे हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, पूरे के पूरे शहर बसाए हुए हैं। थोड़े बहुत डिले जरूर हुए इनके प्रोजेक्ट, और जिस टाइम पे इन्होंने प्रोजेक्ट सेल करे थे उस टाइम पे बाय वन कंस्ट्रक्शंस भी नहीं हुआ करती थी, और बहुत 3,500-4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे चीजें सेल आउट करी हुई है। तो थोड़े बहुत डिले तो हुए, थोड़े इश्यूज हुए, बट फाइनली डिलीवर कर दिए। लैंड इन्होंने बहुत पुराना लिया हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट इनके पास बहुत एक अच्छी एडवांटेज है मार्केट के अंदर। तो अगर मेरे को इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग करनी हो तो ए एमआर है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, बी बीपीटीपी और सी हीरो है। और अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की, तो तीनों प्रोजेक्ट अभी न्यू लॉन्चेस के अंदर, तो आपको इनिशियल लेवल पे अपनी चॉइस की इन्वेंट्री मिलने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप इनिशियल लेवल पे इन दिए नंबर पे आप कॉल कर लें 8858484084 पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं #NL104, या फिर अगर आप NL112 या फिर NL102 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दिए नंबर पे 8858484084 पे, तो ही आपको इन्वेंट्री की कंफर्मेशन मिल पाएगी। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा डिले किया तो जो अच्छी इन्वेंट्री है, जो मौके की इन्वेंट्री है, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाएगी, और बाद में बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं कि मेरे को ये फ्लोर चाहिए था, ये फेसिंग चाहिए थी, ठीक है। तो ये दिस इज द परफेक्ट टाइम बिकॉज ऑफ विच यू कैन गेट द डिजायर्ड इन्वेंट्री। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की और प्राइसिंग की। तो देखिए पेमेंट प्लान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर मैं पहले बात करूं हीरो होम्स की, तो यहाँ पे एक पेमेंट प्लान है 25-20-20-20-15। तो 25%
20% पेमेंट देनी है आपको विद इन 120 डेज। वो भी थोड़ा सा बाइफर्केशन है उसका 10 और 15% के, ठीक है, 10% बीबीए पर 15% उसके बाद विद इन 120 डेज। उसके बाद नेक्स्ट 20% पेमेंट देनी है आपको जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, तो 10% के आपके पास 6 इंस्टॉलमेंट होंगे, दैट विल स्प्रेड अक्रॉस नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। उसके बाद लास्ट जो है 15% पेमेंट बचेगी वो आपको लास्ट में देनी है 10% और 5% के बाइफर्केशन के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं एमआर अर्बन एसेंट की, उसके अंदर सबसे अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है तीनों के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 20-20-60 का 20% आपको देना है विद इन 60 डेज, 20% देना है सुपर स्ट्रक्चर पे, यानी कि लगभग 2,500-3 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको एटलीस्ट एप्रिसिएशन आ चुका होगा उस टाइम पे, और फिर पोजीशन पे। तो आप कह सकते हो उसको काइंड ऑफ 20-80 का पेमेंट प्लान है। जो लास्ट वाली पेमेंट है उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, विद इन ए ईयर आपको वो पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो उस टाइम तक आपके पास ऑप्शन, अगर आप ट्रेड करके निकलना चाहो तो वो कर सकते हो, और अगर आप एज एन एंड यूजर इन्वेस्ट करे रहना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीपीटीपी के, तो उनका पेमेंट प्लान है 20x5, 20% आपको अभी देना है, 20 1 साल के बाद, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, और जो भी कंस्ट्रक्शन के माइलस्टोन होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं पेमेंट टर्म्स में अगर रैंकिंग करूं तो नो डाउट एमआर अर्बन एसेंट ए पे है, बी पे है हीरो होम्स, और सी पे है बीपीटीपी। अब बात कर देते हैं जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो है प्राइसिंग, दाम, भाव किसका बढ़िया है। तो देखिए भाव अगर मैं बात करूं तो जो आपका हीरो होम्स है उसका भाव है आज की डेट में आफ्टर इनॉग्रल डिस्काउंट वो है 16,950 रुपए पर स्क्वायर फीट, इंक्लूडिंग ईडीसी, आईडीसी, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, एक्सक्लूडिंग पीएलसी एंड जीएसटी, ठीक है। फिर इसका जो लॉन्च रेट रहेगा जो आज की डेट में 16,950 है वो लगभग 19,000 रुपए रहेगा। तो अभी 2,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट है इनिशियल लेवल पे। प्लस इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास कस्टमाइजेशन का, जो कॉस्टिंग है वो 500 से 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे जाती है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट कस्टमाइज करनी है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बेसिक्स काइंड ऑफ सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपको यहाँ पे मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, कुछ चीजें आपको वहां पे करवानी होंगी एज एन एंड यूजर डिपेंडिंग ऑन योर कस्टम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो आप करवा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं एमआर अर्बन एसेंट की, तो वहां पे जो भाव बहुत ही अट्रैक्टिव है। आउट ऑफ ऑल दिस 3 प्रोडक्ट सबसे कम भाव वाला प्रोडक्ट है स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए। वहां भाव है 16,400 माइनस 500 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट, जो आ जाता है अफेक्टिव प्राइस 15,900 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसके अलावा और जो है ईडीसी और पीएलसी है 15,900 में क्या क्या इंक्लूड है, ईडीसी, आईडीसी, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, ओके। उसके अलावा सिर्फ आपका पीएलसी और जीएसटी एक्स्ट्रा है, जो एवरेज पीएलसी वो लगभग 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं बीपीटीवी वर्टी गार्डन की, तो वहां 16,500 से 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी का चार्ज रहने वाला है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग है आपकी एमआर की, सेकंड है पीपीटीपी की, और थर्ड है आपकी हीरो होम्स की। और जो मैंने साइज बताए हैं और जो मैंने आपको प्राइस बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप टिकट साइज कैलकुलेट करो तीनों प्रोडक्ट्स के, ठीक है, तो आपका जो टिकट साइज आता है हीरो होम्स का वो आता है लगभग 4.25 करोड़ से लेकर लगभग 6 करोड़ तक का। वहीं अगर आप एमआर अर्बन एसेंट की बात करो तो वहां पे टिकट साइज आता है लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का। और वहीं बीपीटीपी की मैं बात करूं तो वहां पे लगभग 3.25 करोड़ से लेकर 4-4.5 करोड़ तक का टिकट साइज आ जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमिनिटीज की, ठीक है, फैसिलिटीज की, तो आपका जो हीरो होम्स है इसमें लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब रहेगा, रैप अराउंड बैल्कनीज रहेंगी विद एवरी अपार्टमेंट, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट्स का भी, ठीक है, और रेडी टू लिव इन फ्लैट्स मिलेंगे आपको। सिर्फ आपको अपने ब्रीफ केस के अंदर अपने वार्डरोब्स लेके आना है एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग ओवर देयर। इसके अलावा 5 स्टार लिविंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे, नो सरफेस व्हीकुलर मूवमेंट रहेगा, कॉन्सेप्ट जो है उसका वो पैलेस बेस्ड है, ऑलराइट, आइकॉनिक होटल्स से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा मॉडर्न हेरिटेज लिविंग आपको मिलेगी हीरो के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं एमआर की, तो वहां पे आपको रिसोर्ट स्टाइल थीम मिलेगा, पोडियम बेस्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा, इटालियन मार्बल मिलेगा, वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलेगा। वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए कि जो आप दाम दे रहे हो उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो डेफिनेटली एमआर है। इसके अलावा गुड लोकेशन है, बिल्डर अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है, पेमेंट प्लान अच्छा है,
और अगर वहीं पे मैं बात करूं बीपीटीपी की, तो यहाँ पे आपको तीनों में से सबसे बड़ा क्लब हाउस मिलता है, 1 लाख स्क्वायर फीट का हाई एंड स्पेसिफिकेशंस मिलती है, और यूनिक कॉन्सेप्ट मिलता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे वर्टिकल गार्डन का, और हाई एंड स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी आपको मिलती है। और कोई स्पेशल ऑफर की मैं बात करूं तो देखिए तीनों के अंदर अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। अभी अगर आप इस टाइप अगर एंटर करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव सम एक्स्ट्रा एंड एडिशनल बेनिफिट्स अदर देन जो लोग बाद में एंटर करेंगे उनके कंपैरेटिवली। तो तीनों के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर देन द बेस्ट है, तो आप उसके लिए ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप तीनों में से किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहते हो, तो अगर आप हीरो होम्स में एंटर करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो आप #NL104। अगर आप MR में एंटर करना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो #NL112। और अगर आप बीपीटीपी में एंटर करना चाहते हो तो आप टाइप कर सकते हो #NL102, और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एंड यूजर अगर आप देखते हो कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल हो सकता है, एक ब्रॉड ओवरव्यू रैंकिंग अगर मेरे को देनी हो, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए है MR अर्बन एसेंट, B है आपके लिए बीपीटीपी वर्टी गार्डन, और C है आपके लिए हीरो होम्स द पैलेशिया। वहीं अगर आप एंड यूजर हो तो आपके लिए कौन सा है, देखिए अगेन अगर आपका बजट नहीं है, ठीक है, तो आप अगेन MR पे जा सकते हो। बट अगर आपका बजट है, ठीक है, तो अगेन हीरो होम्स, B पे आपका MR अर्बन एसेंट इफ योर बजट डज नॉट अलाउ, और C अगर आप बीपीटीपी पे, ठीक है। तो ये क्यों है वो लॉजिकल जस्टिफिकेशन अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ दिस 3 हॉट न्यू लॉन्च इन द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इन तीनों प्रोजेक्टों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए। और जाते जाते आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।